तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी का फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज बच्चों इन सभी बातों का ध्यान रखना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आप जब आप एग्जाम पास कर लोगे उसके बाद ज्वाइनिंग में आपको बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो पहला मोटा पॉइंट है बेटा, आपका नाम वही भरे जो 10th क्लास की मार्कशीट में है। 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही नाम आपको फुल नाम यहां पर लिखना है। अगर आपने नाम अलग कर दिया 10वीं क्लास की मार्कशीट से तो आपका फॉर्म यह मान लेना गड़बड़ हो गई। फोटो का जो क्राइटेरिया वहां पर दिया है उस क्राइटेरिया को अच्छे से फॉलो करना। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है रनिंग सिग्नेचर करने हैं। रनिंग सिग्नेचर का मतलब है कि आपको गैप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम काजल है तो मैं इस तरीके से अपना सिग्नेचर करूंगी, ठीक है, ऐसे में सिग्नेचर करूंगी वहां पर। ये नहीं है कि के और ए के बीच में गैप दे दूं, ए और जे के बीच में गैप दे दूं, नहीं। रनिंग सिग्नेचर का मतलब होता है कंटिन्यूअसली आपको एक साथ सिग्नेचर करना है। दूसरा, ये जो सिग्नेचर करेंगे ये आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। तो साइन जब सिग्नेचर करें तो वहां पर जो क्राइटेरिया दे रखा है उसी क्राइटेरिया को आप फॉलो करेंगे। तीसरा, अपना खुद का मोबाइल नंबर देना है, वैलिड मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे आपके पास सब कुछ आगे की इंफॉर्मेशन आएगी। वैलिड ईमेल आईडी देना है, अपना खुद का ईमेल आईडी देना, खुद का ही फोन नंबर देना, और वही फोन नंबर देना जो फोन नंबर आप अगले 1 साल तक तो जरूर चलाएंगे ही चलाएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सुनो, आप सेंट्रल में जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर, और उसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे। कोई मैटर नहीं करता कि आप स्टेट में किस कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन रेलवे यहां पर नहीं मानेगा। आप सेंट्रल में जिस कैटेगरी में काउंट किए गए हैं उसी कैटेगरी का आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप सेंटर में ओबीसी में आ रहे हैं तो आप ओबीसी से ही भरेंगे। स्टेट में आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं नहीं मैटर करेगा यहां पे, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, ओबीसी और एनसीएल का जो डॉक्यूमेंट होगा वो अभी की डेट का होना चाहिए, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी ड्यूरेशन का होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट या एनसीएल का सर्टिफिकेट लगा देंगे, फॉर्म आपका इनवैलिड हो जाएगा। अभी की डेट का होना चाहिए आपके पास ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी की डेट का होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। या ये नहीं है कि हम बाद में बनवा लेंगे तो बाद में इसको रख लेंगे, वो नहीं चलेगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। अगला, आप एक फॉर्म एक ही बोर्ड से भरेंगे, ये नहीं है कि 2 अलग अलग फॉर्म आप 2 अलग अलग बोर्ड से भर देंगे। सोच रहे होंगे इस जोन में एक फॉर्म डाल देता हूं, इस जोन में एक फॉर्म डाल देता हूं, बेटा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डिबार्ड कर दिए जाओगे। इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और लास्ट, जब आप फॉर्म भरो तो फॉर्म सबमिट करने से पहले जो प्रीव्यू आता है उसको प्लीज अच्छे से देख लेना। अपनी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर सही होनी चाहिए, कोई कहीं पर नाम में सिग्नेचर में किसी भी तरीके का एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।